जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है कराची के इलाके लांडी में और आप देख सकते हैं इस वक्त ये मेरे बैक साइड पे है लांडी हाइड्रेंट, जहाँ पर जो है हजारों की तादाद में जो है टैंकर्स मौजूद हैं। और यहाँ पर जो है आल कराची वाटर टैंकर ओनर एसोसिएशन के चेयरमैन जो है सरदार अब्दुल हमीद साहब भी यहाँ आए हुए हैं और उनके जो ड्राइवर हजरात हैं, यहाँ टैंकर वाले हैं, उनके जो मसले मसाइल हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर जो है उनसे जो है भारी भरकम जो है रिश्वत ली जा रही है पानी के एवज। अब वो यहाँ से जाएंगे, हाइड्रेंट के जो अहदेदारान हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे मीटिंग करेंगे, जो इनके ड्राइवर हजरात हैं या टैंकर से उनके जो मसले मसाइल हैं इस हवाले से उनसे बात करेंगे। और इससे उनका कहना है कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो ये जो है एहतजाज करेंगे। उसके अलावा हम कोशिश करेंगे जो यहाँ पर आल कराची वाटर टैंकर ओनर एसोसिएशन के अहदेदार जो मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनका मौक़िफ़ जानेंगे कि वो क्या कहते हैं और इस हाइड्रेंट के जो मसले मसाइल हैं उन पर वो क्या कहते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ये हर हाइड्रेंट का मसला था, इसी वास्ते इस टाइम पे हम आए हुए हैं इधर अवान हाइड्रेंट पे। यहाँ से कोई अवाम की कंप्लेन आ रही थी जो उनके साथ जो ज़्यादती या मसले परेशानी हुई थी, इसी सिलसिले में हम यहाँ आए हुए हैं। अब यहाँ किस किस भाई को क्या मसला है बयान किया जाए ताकि हम जाके हाइड्रेंट ठेकेदारों से, मालिकान से बैठ के बात की जाए कि इनके इन मसलों को कैसे हल किया जाए और इंशाअल्लाह ताला जो मसले हैं उसको हल किया जाए, उसको एंड तक पहुँचाया जाए। यहाँ पानी अगर देते भी हैं तो शाम रात को 3 बजे 4 बजे तक देते हैं, जो हम लोग नॉर्मली घरों पे पानी सप्लाई करते हैं और इस तरह से हमारे आगे कोई लेने वाला नहीं होता। उसके बाद हमारे यहाँ से मेंटेनेंस के नाम पर जबरी, जिसको आप जगह टैक्स कह लें, वो लिया जाता है। गाड़ी एक ट्रिप लगाई या मिले ही ना पानी, अगर यहाँ गाड़ी खड़ी भी होती है तो इसके लिए भी हमारे से ये 1000 गैलन के 1000 रुपये ये चार्ज करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे ये कि आप यहाँ से हमें जो ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं, गवर्नमेंट का लीगल हाइड्रेंट है जिससे सबको पानी मिलना चाहिए बराबर, लेकिन हमें यहाँ पर पानी नहीं मिलता है। यहाँ पर एक एक गाड़ी 10-10 ट्रिप भी उतारती है, 6-6 ट्रिप भी उतारती है, लेकिन हम लोग देखते ही रहते हैं कि गाड़ी आ रही है जा रही है और हम लोग इंतज़ार में ही होते हैं कि कब हमारा नंबर आएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये इधर यूनियन की गाड़ी है, ये इधर 24 घंटे में कभी एक पैरा मिलता है हमारा को, कभी 2 मिलते हैं। 1-2 पैरों से ज़्यादा हमारे को पैरे नहीं देते हैं। इधर कोई गाड़ी 1000 देता है, कोई 1500 देता है, कोई 500 देता है। वो गाड़ी डायरेक्ट चलता है, इधर से आता है डायरेक्ट अंदर चले जाता है, गाड़ी भर लेता है। 24 घंटे में कभी 6 फेरे लगाता है वो, कभी 7 फेरे लगाता है, जितना यानी उसका मर्जी है वो फेरे लगाता है। तो क्या आप कहेंगे, एक तो हमें पानी नहीं मिलता है, हमारी जो छोटी गाड़ियां हैं, बड़े ट्राले हमारे पास नहीं है, छोटी 6000 गैलन, 5000 गैलन, 4-3000 गैलन की गाड़ियाँ हैं। हम लोग सुबह अगर 11 बजे आते हैं तो हमारे को रात को 9 बजे पहला चक्कर मिलता है। दोबारा गाड़ियाँ खाली करके आती हैं तो सुबह 4:30 या 5 बजे में दूसरा चक्कर मिलता है। 24 घंटे में हम लोग यहाँ से भरते हैं 2 चक्कर। और यहीं पे आप अगर इनके ट्रालों को लिस्ट चेक करें या इनके अपने रिकॉर्ड के मुताबिक चेक करें, इनके ट्राले आपको यहाँ पे 12000 गैलन वाले 4-4 ट्रिप 5 ट्रिप लोड करते हैं। मुसलसल इनके 5 वालों पे ही ट्राले ही चलते रहते हैं। आम बंदे को ये पानी बिल्कुल नहीं देते हैं। बाकी जो चल रहे हैं तो उनके किसी के मल्ले का या आगे पीछे खाता पता चल रहा था, उन गाड़ियों को पानी मिल रहा है। जो यूनियन के हवाले से यहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं उनको किसी को भी पानी, ये 2 चक्कर से ऊपर पानी दे ही नहीं रहे। यहाँ पे मसाइल तो बहुत है, मगर 3 अहम ऐसे मसाइल हैं। नंबर 1, ट्राले वाले सारा पानी उठा के ले जाते हैं। नंबर 2, जो गाड़ियाँ डायरेक्ट लगती हैं वो ठेकेदारों को पैसे दे के 10-10 ट्रिप भरती हैं, 5 दिन को 5 रात को वो पैसे दे के भरते हैं। वो मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूँ कि कम से कम 20 से 25-30 गाड़ियाँ ऐसी हैं, कोई नीलम कॉलोनी की हैं, कोई कहीं की हैं, कोई कहीं की हैं, लेकिन यहाँ कहा हुआ जी ये फलां मल्ले वाले की गाड़ी है, फलां मल्ले वाले की गाड़ी है। मैं यहाँ बराबर के मोहल्ले में रहता हूँ, ब्यूचम टाउन में, वहाँ की मस्जिद में पानी नहीं है। अवाम मेरे पास आती है, यार ज़ुबैर भाई कोई थोड़ा पानी दिलवाओ। यहाँ पे 1000 गैलन की गाड़ी ये 5000 रुपये में देते हैं, ये बराबर में, ठीक है। और 4-4 दिन लोग कंप्लेन लिखवाते हैं, उनको पानी नहीं मिलता, मुझे खुद नहीं मिलता, मैं उनको कैसे दूँ? जी अस्सलाम वालेकुम। जी जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सरदार साहब की क़यादत में यूनियन के तमाम अहदेदारान जो कि वाटर टैंकर से ही ताल्लुक़ रखते हैं, आज जो यहाँ के जो मसाइल है, तकरीबन तमाम आइटम से सबसे ज़्यादा मसाइल यहाँ के, यहाँ तो पानी ही नहीं मिलता। आप यूँ ही समझ लें कि यहाँ तो पानी मिलता ही नहीं। हालांकि यहाँ पर 24 घंटे में सिर्फ 2 ट्रिप हमें दिए जा रहे हैं। हमारी गाड़ियाँ जो खाली करती है वो लोगों के, आम लोगों के घरों में
पानी खाली करते हैं अस्पतालों में। खाली 2 ट्रिपें मिलती हैं, तो दीगर जो आते हैं टैंकर उनको कितनी तादाद में मिलता है? उनको तकरीबन आप कह दे तो 6 से 7 ट्रिप तो पक्के 24 घंटे में मिलते ही मिलते हैं। हम वाहिद गाड़ियाँ हैं जो 2 ट्रिप हमें मिल रहे हैं, 2 से ज़्यादा यहाँ बहुत ही मुश्किल से अगर मिले भी तो 500 रुपये मुंशियों को खर्चा दे के फिर जाके रिश्वत देने पड़ती है, तभी जाके अगर तीसरी ट्रिप मिले। जी बिल्कुल। तो अस्सलाम वालेकुम तमाम भाइयों को, सब सुनने वालों को। ये हमारे जो लांडी हाइड्रेंट के मसले हैं ना, वो ये मसले हैं कि मेंटेनेंस जो ली जा रही है 1000 गैलन पे 1000 रुपया। अब वो जो 1000 गैलन पे 1000 रुपया मेंटेनेंस ली जाती है, वो जो गाड़ी 1 ट्रिप भरती है उससे भी वही मेंटेनेंस ली जाती है, और जो 10 ट्रिप भरती है उससे भी वही मेंटेनेंस ली जाती है। यहाँ के जो मसाइल हैं वो ये हैं कि जो आम चाहने वालों की गाड़ियाँ हैं, जो उनकी अपनी गाड़ियाँ हैं, वो 10-10 ट्रिप भरती है रोड, वो 10 ट्रिप वाली गाड़ी खराब करती है, या जो 1 ट्रिप या 2 ट्रिप भरती है वो खराब करती है। जो ट्राले चल रहे हैं वो अब 10-10 8-8 ट्रिप भरते हैं रोड, वो खराब करते हैं मेंटेनेंस से, या जो 1 और 2 ट्रिप भरता है उसके खराब भरने से खराब होता है। अब उनकी मेंटेनेंस भी इन्हीं से ली जाती है। फिर सबसे बड़ी जुल्म और ज्यादती ये है कि गाड़ियों को पानी नहीं दिया जाता है। जो गाड़ियां 24 घंटे खड़ी होती हैं, खड़ी होने के बाद उनको 1 ट्रिप 2 ट्रिप दिए जाते हैं, वो भी 10 चक्कर 20 चक्कर ड्राइवर लगाएगा मुंशियों के पास। इनके मुंशी हैं जो बदतमीजी करते हैं ड्राइवरों से, अच्छे तरीके से बात नहीं करते हैं, उनसे बदतमीजी से पेश आते हैं। हालांकि मुंशी का क्या काम है कि वो बंदे से बदतमीजी करे। उसके अलावा जो मेन जो बात है, गाड़ियों को पानी नहीं दिया जाता है। जो इदारे का काम है कि सबको बराबर पानी दे। ये जो गाड़ियां हमारी हैं ये चलती हैं, ये लोगों के रिहायशी घरों पे चलती हैं, रिहायशों में पानी डालती हैं, मस्जिदों में डालती हैं, अस्पतालों में डालती हैं। इनको पानी नहीं दिया जाता है। जो सबसे बड़ा मसला है यहाँ पर, जो आम गाड़ी को पानी नहीं दिया जाता है, अपने चाहने वालों को, मुंशियों को, ठीक है। उसके अलावा जो इनके चाहने वाले हैं जो 1500 देते हैं, वो गाड़ियाँ 6 से 7 ट्रिप भरती हैं। बहुत शुक्रिया सबका, इसके ऊपर ख्याल किया जाए, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। यहाँ कोई एक मसला हो तो बताया जाए, तो है मसला समझ लो सबसे बड़ा जो अगर करप्शन का घड़ा कहेंगे तो वो ये लांडी हाइड्रेंट है। यहाँ पे यूँ समझ ले कोई काम सीधा नहीं है। ये जो हाइड्रेंट लगाए गए हैं ये वाटर बोर्ड ने लगाए थे अवाम की खिदमत करने के लिए, और यहाँ जो अवाम की खिदमत करती हैं गाड़ी है उनको सिर्फ 2 ट्रिप दिए जाते हैं। इतनी ज्यादती करते हैं। यहाँ के ठेकेदार से भी मैं कहूँगा, और जो यहाँ का इंचार्ज है वो भी मुलविस है। इन दोनों को गिरफ्त में लिया जाए, इनसे पूछा जाए ये हाइड्रेंट जो अनलीगल ट्राली तुम भरते हो ये कहाँ जाते हैं पानी, ये अवाम को भी नहीं दे रहे। तुम्हारी आबो अजदाद जो तुम्हारे करीब की आबादी है उसमें भी पानी नहीं है, वहाँ भी लोग टैंकर खरीदने पे मजबूर है। तो ये मैं नहीं समझता कि ये क्या कर रहे हैं ठेकेदार। एक करप्शन का इन्होंने बाजार गर्म रखा है। 400 ट्राला यहाँ पे खड़ा हुआ है, आप देखें जाके, कोई आपको छोटी गाड़ी यहाँ पे नहीं मिलेगी। और माशाल्लाह इतने गरीब है हमारे ये ठेकेदार, और कि उनके पास छोटी गाड़ियाँ नहीं है, उनके पास अपने पास छोटी गाड़ी का तो नाम ही नहीं है। वो गाड़ियाँ सारी ट्राले भर रहे हैं, पता नहीं कहाँ GPS डाल रहे हैं। हम तो खुद ये पूछना चाह रहे हैं इनसे कि ये बताएं हमें कि ट्राले जो जा रहे हैं अवाम की खिदमत कर रहे हैं, ये करप्शन कर रहे हैं, ये इनका कोई पता नहीं लगता। ये क्योंकि इंतहा है, ये आइडेंट आखिरी गढ़ है, समझ लो इब्तिदा भी यहाँ से और आखिर भी यही है। ये करप्शन करने में पेश है ये आइडेंट। आज हमने इस लांडी आइडेंट पर लोगों के दरपेश मसाइल के लिए, मैं वाटर टैंकर एसोसिएशन का एक जिम्मेदार अहदेदार होने की हैसियत में, जनरल सेक्रेटरी होने की हैसियत में, हमने सरदार साहब ने, सदर साहब ने, हमने ये लोगों के मसाइल बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं, तो हमने आज यहाँ एक मीटिंग का प्रोग्राम रखा। यहाँ पर सफूरा आइडेंट से भी हमारे जिम्मेदार लोग आए हुए, नीपा आइडेंट से भी हमारे जिम्मेदार लोग नुमाइंदे आए हुए हैं। गुलाम रसूल साहब हैं, जोएब है, सैयद जोएब है, और दीगर और भी बंदे। अब हम सब आइडेंट ऊपर एक दफ़ा हमने जो मीटिंग का प्रोग्राम रखा है, ये इसलिए रखा है कि सब लोगों के मसाइल सुने जाएं। जैसा कि यहाँ पर 2-4 बंदों ने वजाहत की कि ना हमें पानी मिलता है, गैर कानूनी ट्रेलें भर रहे हैं, और जो कानूनी जो गाड़ियाँ पानी अवाम को दे रही हैं उनको नहीं मिल रहा है। और ये सिलसिला कोई ढका छुपा नहीं है, सामने चल रहा है, सरेआम चल रहा है। दूसरी बात कि मेंटेनेंस के नाम पर रोड मेंटेनेंस इन गरीब लोगों से वसूल किया जा रहा है। इनका क्या ताल्लुक है रोड की मेंटेनेंस देने से? कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल गैर कानूनी है, सरासर इनके साथ ये ज्यादती हो रही है। इस मसले में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद तीसरी बात यह है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरी कराची में एक आइडेंट भी कानूनी नहीं है, ये सारे के सारे गैर कानूनी है। टेंडर तो 29 मई को खत्म हो गई थी, आज तक ये आइडेंट चल रहे हैं जिनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अकाम आला और वाला भी इस बात को सुनेंगे। मेरे ख्याल में ये इससे बड़ी अंधेर नगरी कोई और है ही नहीं है। इसलिए ये
हम चाहते हैं कि कानून के दायरे में रहकर हम भी काम करना चाहते हैं, आवाम का काम करना चाहते हैं, आवाम का काम कर रहे हैं। हमारे लोग के बिल्कुल एक एक दो दो गाड़ियों वाले वो लोग हैं, 6 व्हीलर गाड़ियां हैं जिनके पास कोई फैक्ट्री कारखाना ऑलरेडी है ही नहीं, इनका कारोबार ही नहीं है। ये खाए वो कंप्लेन दें, जीपीएस दें या पानी भरकर दें, दोनों सूरत में लोग पानी जो है ना आवाम को पानी दे रहे हैं। अब यहाँ जो बिल्कुल हर मामले में ज्यादती हो रही है, लोगों ने वजाहत की है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं कि बिल्कुल ज्यादती है, मेंटेनेंस भी ज्यादती है, पानी इनको ना मिलना भी ज्यादती है। हर गैर कानूनी इकदाम को बंद किया जाए और कानूनी तरीके से बाकायदा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इंसाफ से पानी ठेकेदार भी भरे, हम भी भरे, ये भी भरे, सब लोग अपना बाइज्जत कारोबार करें। अच्छा, इन लोगों का अगर जो है ये अभी जो मसले मसाइल बताएंगे, इस हवाले से आप उनसे मीटिंग करेंगे या इस हवाले से कोई लाए अमल से? सबसे पहले हम उनसे मीटिंग करेंगे, अपना मौकफ देंगे। अगर हमारी मीटिंग पर, हमारे मौकफ पर अमल नहीं किया गया तो हम इसका इंशाअल्लाह रद्द अमल जाहिर करेंगे। जिस तरह नीपा हाइडेंट पर हुआ या कानूनी कार्रवाई हुई, जो हमसे होगा इंशाअल्लाह हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और ये जुल्म बर्बरियत को खत्म करेंगे। जैसा कि आपने सुना, आपने खुद देखा कि इस हाइडेंट के मसाइल आपने देखे कि क्या क्या मसाइल हैं। इसके वास्ते हमारे यूनियन के तमाम मेंबरान ने जो ना अपना अपना सब राय दी कि क्या होना चाहिए, क्या ना होना चाहिए। तमाम हाइडेंट वालों को, मालिकान को, खासतौर पर लांडी हाइडेंट वालों को, ठेकेदारों को मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि एक हद होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जब लिमिट कोई क्रॉस किया जाए तो वो बंदा जो है ना वो मजबूर हो के वो जो है हर काम करने पे उसको मजबूर किया जाता है। और हमने इससे पहले भी जिस हाइडेंट पे हमने गए, हम सातों हाइडेंट का दौरा कर रहे हैं, अगर हमने नीपा पे वहाँ पे अगर हड़ताल की तो 1.5 दिन हमने हड़ताल की, 1.5 दिन ना कोई रोड बंद की, ना कोई किसी चीज़ का हमने नुकसान किया मराद का। हम आज भी यही कहते हैं कि इस बात को समझा जाए, ये जो लांडी हाइडेंट है ये बनाए गए हैं आवाम के घरों में पानी देने के लिए, आवाम को पानी देने के लिए। अगर यहाँ से पानी दिया जा रहा है तो 1 से लेकर 5,000 तक की गैविन की गाड़ी को देना चाहिए। ये इससे ऊपर की जो गाड़ियों से पानी दिया जा रहा है, जो ट्रालों के जरिए पानी जा रहा है, ये पानी जो अगर आवाम को महंगा किया जाता है, आवाम के आप देखा जाए जो महंगा होता है पानी, उसकी वजह क्या है? अगर आप वजह देखी जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगी कि आवाम का पानी, अगर हम टैंकर वाले, ये जिसको टैंकर माफिया कहा जाता है, बेमकसद कहा जाता है, अगर हम टैंकर माफिया वाले हम बेबस हैं, हमारे जो टैंकर चुरा रहे हैं, जो मालिकान है वो बेबस हैं, तो फिर ये माफिया कौन है? ये भी एक सवालिया निशान है। अगर ये टैंकर माफिया होती, अगर इनके हालात ये होते तो ये आपके सामने हाइडेंट पे आके होते नहीं होते। अगर हमें माफिया कहा जाता है तो माफिया का मकसद ये है कि आवाम खुशहाल, मेरे टैंकर वाले खुशहाल। अगर मेरे टैंकर वाले माफिया कहा जाता है, वाटर टैंकर माफिया, तो आप ये देखोगे फिर माफिया कौन है? ये अकाम के लिए, ये हम इसके लिए वज़ीर आज़म सिंध से मुर्तज़ा वहाब साहब से, मैं बराबर भट्टो साहब से, हर एक से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि खास तौर पे इस हाइडेंट को देखा जाए। ये हाइडेंट डिस्ट्रिक्ट साउथ की एरिया बहुत बसी एरिया है, ये यहाँ से बस रोड तक जाता है, तमाम डिफेंस, तमाम अच्छी जगहों पर यहाँ से पानी जाता है और इसको ख्याल किया जाए। हमारी गाड़ी वालों का जो तकलीफ है वो 2-2 ट्रिप जैसे किए जाते हैं। अब आप बताओ 24 घंटे में अगर 12 घंटे एक ड्राइवर चुराओ, 12 घंटे दूसरे में चुराओ, 2 अगर उसको ट्रिप रहोगे बेचारा कहाँ जाएगा? इंशाअल्लाह ताला इन सबकी मैंने देखी है, सारी चीजें सुनी है, जो इनकी जायज मुताबिबात है वो हैं। हम इनके पास जा रहे हैं और जाके इनसे जो मीटिंग करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और हमारे जो जायज बात है ये मैं अपने टैंकर वालों से वादा कराता हूँ ये आपके पूरे होंगे। इसके बाद से मुझे कुछ भी करना पड़ा, चाहे मुझे रोड पे आना पड़ा, चाहे मुझे किसी जगह भी आना पड़ा, मैं वहाँ आऊँगा। और मैं फिर गवर्नमेंट से इस चीज़ का कहता हूँ, हम खास तौर पे ख्याल रखना, ये पानी के टैंकर वो टैंकर हैं जो आवाम का पानी पूरा मस्जिदों में, अस्पतालों में, हर जगह पूरा करते हैं। हम नहीं कराची के आवाम को तंग करना चाहते, हम नहीं कराची की रोड को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। हमें तंग किया गया, हम किसी दूसरे की तरह नहीं होंगे जो सुपर हाईवे बंद करे वो बंद करे। हमने अपने टैंकरों को अपने घरों के आगे खड़ा करना है। अगर हमें तंग किया गया, जो हमारे गाड़ियां रोड पर खड़ी होंगी वो सीधी खड़ी हुई हर गाड़ी रोड पर टेढ़ी हो जाएगी, फिर पूरी कराची के अंदर सबके लिए मुसीबत बन जाएगी। इस टैंकर के मसले को देखा जाए, ये संजीदगी का मसला है, इसको किया जाए, ये अवाम को अवाम की खिदमत कर रहे हैं। अगर हमें बताया जाए माफिया है, हम किसी कमर्शियल में पानी डाल रहे हैं तो बताओ हम गारंटी से यहाँ कहते हैं हम माफिया नहीं है। हम बोल के थक गए, अवाम के घरों का पानी डाल रहे हैं, अब हमारी अवाम तंग आए हुए हैं, हमारे जो टैंकर वाले तंग आए हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला कभी हम मीटिंग करते हैं, उसके बाद आइंदा का राय हमने जैसे कहा कि सातों हाइडेंट पे मीटिंग के बाद हम लोग उसका आगे का तय करेंगे।
जिस मसले पे जिस हाइडेंट पे तय हो गया ठीक है, नहीं तो फिर उस हाइडेंट का आगे राय में तय करेंगे, उस हाइडेंट पे फिर हम आके बैठेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फिर हम देखेंगे वो हाइडेंट चलेगा नहीं, हम उठेंगे नहीं वहां से। इसलिए हमारे जायज हमने डीजी रंजन से लेके वाटर बोर्ड से लेकर कोई सरकारी अदारा कराची का कमर्शियल डीसी साहब कोई ऐसा अदारा नहीं है जहां हमने दरखास्तें नहीं दी। हमने सैकड़ों की तादाद में दरखास्तें दी है, हमें मजबूर किया गया है हमारे टैंकर वालों को, हम यहाँ आए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला ये सब मसले परमनंट तरीके से हल होने भी चाहिए तो होंगे, इसलिए कि बिगड़ना किसी के हक में अच्छा नहीं है। तमाम सबसे पहले तो सरदार साहब और यूनियन वज़ीरानों का बहुत शुक्रिया जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हमारे मसाइल सुने उन्होंने। मसाइल हमारे यही हैं कि हमें टाइम पे पानी नहीं दिया जाता, एक गाड़ी खड़ी होती है 8 से 10 घंटे फिर उसको चक्कर दिया जाता है। मोस्टली हमें ज़्यादा रात के 2-2:30 बजे पानी दिया जाता है, हम ज़्यादातर घरों में पानी देते हैं तो कस्टमर हमसे पानी वो लेते नहीं। यही मसाइल हैं हमारे मेंटेनेंस के नाम। ये सारे ट्राले हैं, ट्राले किसी घरों में नहीं जाते हैं, ये कमर्शियल फैक्ट्री में जाते हैं। ये जितने हाइडेंट शहर के अंदर है इनमें ट्राले लोड होने ही नहीं चाहिए। ये ट्राला जितना कमर्शियल गाड़ी है ये शहर से बाहर जानी चाहिए। ये छोटी गाड़ियों को यहाँ से लोड करना चाहिए 1000 गैलन से लेके 5000 गैलन तक, तो जितना ये समझ लो मिली वकूफ से चल रहे हैं, ट्राला चलने की शहर के अंदर कोई गुंजाइश ही नहीं। ये नाजायज़ हो रहा है, आपके सामने जो पूरी शहरी कॉलोनी बनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई मेरे ये तमाम जितने भी हाइड्रेंट हैं, हर हाइड्रेंट पे आम गाड़ी वालों के लिए प्रॉब्लम है। आम गाड़ी वाला जिसकी 1 गाड़ी है 2 गाड़ी है उसको तंग किया जा रहा है, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उससे ज़बरदस्ती बेगार किया जा रहा है। तमाम साथियों से शुक्रगुजार है जिन्होंने हमारे मसाइल पे हल करने की कोशिश की, लेकिन हमें 24 घंटे में 1 या 2 ट्रिप मिलते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। ज़्यादातर गाड़ियाँ यहाँ ट्रक चलाई जाती हैं, बड़े बड़े ट्राले 14,000 और 15,000 गैलन चला जाते हैं और हमारे 16,000 और हम मान लो कि 1 या 2 गाड़ी उसको पानी ही नहीं देते 24 घंटे के अंदर, 1 ट्रिप देते हैं वो भी रात को। शुक्रिया, हमारा सदर साहब से इत्तेजात है कि हमें पानी कोई मसाइल हल किए जाए।